Hello guys, welcome back to our channel Concept with Karan. So today we will study chapter 8 class 9th science. अम, हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं आज का रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है यार कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है, ए है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, मीन्स ये एक जगह पे स्थिर है, एक जगह पे स्टेशनरी है। ठीक है, ये अपना पॉइंट चेंज नहीं करेगा इस जगह से। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे रेस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे? रेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मोशन। A body is said to be in a state of motion when its position changes continuously with reference to a point. Okay, जैसे कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। ठीक है, उसे मोशन कहते हैं। जैसे कि एक कार है, पॉइंट ए पर है, भी कुछ समय बाद यहाँ होगा, कुछ समय बाद यहाँ होगा, कुछ समय बाद यहाँ होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कार है ये अपना पॉइंट चेंज कर रही है, तो इसी को हम मोशन कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ स्टेशनरी नहीं है उसको हम मोशन कहेंगे, जो अपना पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करता है उसको हम मोशन कहते हैं। सो अब हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये दो क्वांटिटीज़ होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इससे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में जानने से पहले एक क्वांटिटी और होती है जिसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है यार, फिज़िकल क्वांटिटी कुछ नहीं है, बस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर पाएँ। ठीक है, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यार हम किसी की चीज़ का एरिया मेज़र करते हैं ना, डायमीटर, फोर्स, टाइम ट्रैवल, कितनी देर में कितना टाइम ट्रैवल कराए, तो वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, सो अब देखते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं स्पीड का। ओके, पहली बात तो जान लो यार कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ का न्यूमेरिक वैल्यू, किसी चीज़ का न्यूमेरिक वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, जैसे कि कोई भी, जैसे कि हम जैसे कि फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे 60 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, तो ये जो 60 होगा ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा। ओके, सो बस यही होता है। जैसे कि हम स्केलर क्वांटिटी देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी में स्पीड होता है। ठीक है, आप जैसे कि 25 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप किसी को बताओगे, ये थोड़ी, आप तो उनको यही बताओगे ना कि हम 25 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सो नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। It is a physical quantity that requires both magnitude and direction. Okay, इसको दोनों चीज़ों की रिक्वायर होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बताया था, मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज़ का न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था 20 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, तो जो ये 20 होगा ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और डायरेक्शन, ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन का। ठीक है, जैसे कि हमें हमारे घर से, जैसे ये ए पॉइंट है, हमारे घर से एक पिज़्ज़ा हॉल है, और सॉरी, ये ए पॉइंट है और ये हमारे घर से पॉइंट बी पे स्कूल है हमारा। ठीक है,
तो हमें यहाँ डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता ये ठीक है ये 20 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से। सो हम इधर जाएं या फिर इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, फिर इधर जाएं, तो हमें डायरेक्शन नहीं पता होगा तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, इसके पास दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले रखा हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये हमने अभी नहीं पढ़ा, इसलिए हमने वो वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। बट आगे हम पढ़ेंगे इसको। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे हमारे पास एक दरवाज़ा है, ठीक है, मान लो यार ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाज़ा है, और हम इसके ऊपर लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम सही जगह पे सही फोर्स लगा पाएंगे, नहीं तो जो भी हम फोर्स लगाएंगे वो बेकार होगा, ठीक है। जैसे कि हम लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उससे दरवाज़ा खुलेगा? नहीं खुलेगा। जब तक हमें डायरेक्शन पता नहीं होगी कि हमें इस तरफ से लगाना चाहिए तभी दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। तभी दरवाज़ा खुलेगा। डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को हम, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास ओन मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। ओके, सो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इट इज़ लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। हमने अभी ये देखा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, वो कवर्ड हुआ, ठीक है। वो भी जो डिस्टेंस कवर हुआ है, जो भी पाथ कवर्ड हुआ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जो दूरी हमने तय की है उसको डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और ना ही कभी ये नेगेटिव होगा, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, और ये एक इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ओके, हमने बताया था स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास खुद का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट्स के मतलब से नाम से समझ आ रहा है ना, कुछ डिस्प्लेस होना, अपना प्लेस चेंज करना, ठीक है। जैसे कि हमने ए पॉइंट है, हमने लिया था पिछले डिस्टेंस वाले में, सेम एग्जांपल है, देख लो। ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये हमारा घर है, ये हमारा स्कूल है बी पॉइंट पे, ठीक है। हम ऐसे ऐसे करके हम जो गए थे, मीन्स कि हमने दूरी तय की थी, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और हम जो सीधा सीधा मीन्स कि यहाँ से यहाँ जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी ना बिटवीन इनिशियल पॉइंट क्या होता है? ये इनिशियल मीन्स रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और फाइनल पॉइंट क्या होता है? ये फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। ये बी फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है। ओके, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं, द शॉर्ट्स लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा जो इनिशियल पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इसके बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका ऑन मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है, ठीक है। इट मे बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसको हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने ये पॉइंट है, ठीक है, मान लो ए पॉइंट है, हमने पहले दूरी तय की 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर। फिर हम वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। क्या होगा? ज़ीरो, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो, ठीक है। और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने
ये पॉइंट है हमारा ए, हमने दूरी तय करी 10 किलोमीटर, ठीक है, और हम वापस पीछे 20 किलोमीटर चले गए, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ये सीधा सीधा -10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। सो बस यही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, और फाइनल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर हम रुकते हैं, ठीक है, उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्पीड। सो स्पीड क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक बॉडी है, जैसे कि मान लो, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे कि हम यहाँ हैं पॉइंट ए पे, हमने पहले यहाँ से 10 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से हमने 5 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर यहाँ से हमने 5 किलोमीटर चला, देन यहाँ से हम 5 किलोमीटर चढ़ा, तो यहाँ पे कितना हो गया ये हमारा, और हमारे पास कितना टाइम, कितना हमने लिया, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा, ठीक है, ये हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा, और हमारे पास टाइम कितना है, 5 आवर, ओके। तो हम डिस्टेंस टोटल कर लेंगे 10, 15, 25 अपॉन 5, तो आ गया हमारे पास 5 आवर्स, ठीक है, 5 किलोमीटर आवर्स के हमने स्पीड से हमने, ठीक है, ट्रैवल करा, ठीक है, हमने 5 किलोमीटर आवर्स के स्पीड से, ठीक है। और जैसे कि हम देख लेते हैं स्पीड का वो होता है, वो फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, ठीक है। और जो एसआई यूनिट होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है उसका एसआई यूनिट मीटर होता है, और जो टाइम होता है उसका सेकंड होता है, ठीक है। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड डायरेक्ट इनवर्स, ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यही है कि स्पीड क्या है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ओके। बहुत ईजी है यार ये। सो अब देखते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी। यार हमने पहले देखा था, पीछे देखा था हमने, स्पीड क्या होता है, स्पीड हाउ फास्ट अ बॉडी इज़ मूविंग, जो हाउ फास्ट, कितना तेज वो बॉडी मूव कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्पीड। बट इन वेलोसिटी, हाउ फास्ट अ बॉडी इज़ मूविंग एज नॉन एज इन विच डायरेक्शन बॉडी इज़ मूविंग, ठीक है। स्पीड में होता क्या है कि स्पीड का मतलब ये होता है कि कितनी तेज कोई बॉडी कितनी तेज़ मूव कर रहा है, ठीक है। बट इन वेलोसिटी में ये होता है कि एक बॉडी मूव कर रहा है, इन विच डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन होता है, ओके। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक ये कार है, ठीक है, सपोज करो यार, ठीक है, ये हमारे पास कार है पॉइंट ए से, और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें इससे पता चलता है स्पीड पता चलती है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, स्पीड पता चलता है, बट हमें यह पता नहीं चलता कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सीधा, हमें ये पता है कि आप 50 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं स्पीड। अगर हमें पता लग जाए, अगर मैं बोलूँ कि जो ये मेरी कार है 50 किलोमीटर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वह
वेलोसिटी होगी, ठीक है। बस यही है। स्पीड क्या होता है? स्पीड यही होता है कि हाउ फास्ट बॉडी इज़ मूविंग, एंड वेलोसिटी होता है कि वेलोसिटी हाउ फास्ट अ बॉडी इज़ मूविंग एज नोन एज इन विच डायरेक्शन बॉडी इज़ मूविंग। सो हमें इससे ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी हमने बताया था आपको, जिसके पास ओन मैग्नीट्यूड हो और खुद के पास डायरेक्शन हो, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी होता है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड का भी मीटर पर सेकंड होता है, ओके। सो हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला ऑफ स्पीड होता है स्पीड डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम, एंड हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, होता है वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ओके। सो यही होता है, बस यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। आगे हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन शब्द से आप समझ रहे होंगे एक्सेलरेट करना, ठीक है। एक्सेलरेट करना, जैसे हम गाड़ी में एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं ना, उसको हम बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो वही एक्सेलरेशन है यहाँ पे। बट देखते हैं, एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम देखते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आप बोल सकते हो। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अपनी वेलोसिटी को चेंज करेंगे विद टाइम के रिस्पेक्ट में, ओके। सो इसका हमने ये फार्मूला है इसका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। v माइनस में u अपॉन में टाइम, ठीक है। v यहाँ पे क्या है? इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और u मतलब होता है फाइनल पॉइंट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाते हैं v और u क्या होता है। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये होगा क्या होगा? ये होगा इनिशियल पॉइंट और ये होगा फाइनल पॉइंट, ठीक है। बस यही होता है। और जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट A से B है, ठीक है। ये A है और ये B है। हमारे पास एक कार है, ठीक है, समझ लो यार, ठीक है। ये हमारे पास कार है, ठीक है। जो इनिशियल पॉइंट पे इसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी फाइनल पॉइंट पे इसकी स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकेंड, और इन्हें टाइम टेकन लिया है 10 सेकेंड का ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है इसकी इक्वेशन को ध्यान रखना, ठीक है। इनिशियल पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, और फाइनल u मतलब कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इसको डिवाइड करना हमें 10 से, ठीक है। हमें इसको डिवाइड करना है 10 से। तो यहाँ पे हमें 40 माइनस में 20 डिवाइडेड बाय 10, तो सीधा सा हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 40 माइनस में 20 डिवाइडेड बाय 10, सो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सा 20। सिंप्लीफाई कर लो इसको, देन इसको 10 से, इसको हम 2 से 10 टू ज़ा 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन की SI यूनिट होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन की SI यूनिट होता है। और एक और चीज़ जो एक्सेलरेशन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी हमने पहले भी बता रखा हमने आपको
कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास ओन मैग्नीट्यूड हो एंड उसके बाद खुद का डायरेक्शन हो, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन आप एक चीज़ और समझ लो, अगर जैसे कि हमने ज़्यादा बदलाव हो जाए ना कम समय में, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। मीन्स कि जैसे हमने आपको ये लिया एक एग्जांपल वो लिया था पहले वाला एग्जांपल, आपको और लेके समझाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेकंड का हमने टाइम लिया है और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है फिर से, और यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड है फिर से हम फार्मूला लगाएंगे अपना वही, इनिशियल वेलोसिटी माइनस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 20 माइनस में फाइनल वेलोसिटी 20 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4 ज़ा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वहाँ पे देखा था 2 मीटर पर सेकंड आ रहा था, अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा समय में, हमने पीछे वाले में देखा था हमने 10 सेकंड ले रखा था, ठीक है। वहाँ पे भी सेम वेलोसिटी थी, बट टाइम का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। यहाँ पे कम समय में ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब यही है सीधा सीधा, ज़्यादा बदलाव हो जाए कम समय में तो हम कहेंगे कि वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो बस इतना ही है। सो यूनिफॉर्म मोशन, अच्छा यूनिफॉर्म से आप क्या समझते हैं? अच्छा, आपको पता है हम स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? पता है किसी को? चलिए हम बताते हैं। स्कूल में हम यूनिफॉर्म इसलिए पहनते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी एक जैसे दिखें, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, डजेंट मैटर, ओके, सब कोई एक जैसा दिखे। सो बस ऐसा ही है यहाँ पर, बस यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, एक जैसा दिखना, ठीक है। पढ़ लेते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, एक बॉडी है, ठीक है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। ये कार है मान लो यार, ठीक है मान लो, चलो थोड़ा अच्छा बन गया, मान लो, ठीक है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक कार ली, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। जहाँ जैसे कि हमने ये एक ऑब्जर्वेशन ले लिया यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखेंगे इसकी 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, इसके यहाँ पे इस जो कार की ऑब्जर्वेशन हमने करी, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया कि जो इसकी स्पीड है सेम है, मींस यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इनकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, कि मतलब कि एक ही स्पीड में चलती रहे, ठीक है। वो अपना जो स्पीड है वो ना चेंज करते हुए एक ही स्पीड में चलती रहे, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, इसी को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड मतलब कि इसकी स्पीड जो होगी कांस्टेंट होगी, दोनों पॉइंट्स पे कांस्टेंट होगी, उसकी स्पीड में फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक जैसी स्पीड होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। जैसे हमने यूनिफॉर्म से समझा कि एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है बिल्कुल एक जैसा नहीं। जैसे हमने क्लास में अपने एग्जांपल लिया था स्कूल में कि सब बच्चे स्कूल की ड्रेस में आ रहे हैं तो यूनिफॉर्म है। अगर कोई घर की ड्रेस पहन के आ रहा है, कोई कोट पैंट पहन के आ रहा है, कोई पार्टी वेयर कपड़े पहन के आ रहा है, सो क्या लगेगा, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म में होंगे ना वो। सो बट यहाँ पे हमारा मोशन से रिलेटेड है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल distance in equal interval of time, then the motion is said to be
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे कि हम भी अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, कार है अपनी, ठीक है, इस बार अच्छी बन गई, कार है, ठीक है। यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन ली कि पहले देखा हमने कि यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आर होगी स्पीड यहाँ पे, फिर हमने थोड़ी देर आगे देखा यहाँ पे भाई 40 किलोमीटर हो गई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा भाई यहाँ पे 50 हो गई, 50 किलोमीटर, और देन यहाँ पे देखा फिर से 40 हो गई। सो यहाँ पे क्या पता लग रहा है हमें कि जो इसकी स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक जैसी नहीं है, अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, तो हम इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, कि अपनी यूनिफॉर्म ना होते हुए, मतलब कि जैसे कि हमने देखा था यूनिफॉर्म में कि जो इसकी स्पीड थी बराबर कांस्टेंट थी, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पर भी 30 होगी, यहाँ पर भी 30, यहाँ हर जगह 30 होगी, ठीक है। बट नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, 50 है, यहाँ फिर से 40 है, ठीक है। सो यहाँ पे अनइक्वल है ना, ठीक है। सो बस यही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो अब है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल पॉइंट प्लस ए टी, ठीक है। एंड सेकेंड हमारे पास यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। बस यही है यार हमारे पास तीन इक्वेशन मोशंस की। सो अब हमारा नेक्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर में ऐसे में यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हम समझ लेते हैं, इट अ बॉडी is moving in a circular path, okay, with uniform speed, एक ही स्पीड में sorry, then it is said to be executing uniform circular motion। जैसे कि हम एक ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, एक बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, इन सच अ मोशन द स्पीड में बी सेम। इस यहाँ पे स्पीड में भी सेम हो सकती है थ्रू आउट द मोशन, बट इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट होती है, क्यों होती है? जैसे कि यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे हमें जाना चाहिए इधर, ठीक है, लेकिन ये घूम गया इधर, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, हमें जाना चाहिए था इधर, इधर, तो क्या होगा, जैसे इधर आया तो इधर चले जाओ, इधर आया तो इधर, लेकिन ये सर्कुलर पे पाथ पे मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, मे बी स्पीड इज सेम बट वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके, इट्स कॉल्ड मोशन। दस यूनिफॉर्म मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इसी वजह से हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, बोथ आर सेम, ओके। सो इसे जानने से पहले ये जान लो कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन हमने पढ़ रखा है पीछे कि कोई भी बॉडी जो होती है अपनी वेलोसिटी टाइम टू टाइम इंक्रीज करती है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये मान लो 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। अभी ये स्पीड इसने बढ़ाया तो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ओके, और यहाँ पे मान लो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। जितना हम एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी, ओके, इंक्रीज होगी, ठीक है। बट इन रिटार्डेशन, इन डी एक्सेलरेशन में इसका उल्टा होता है। मान लो ये एक्स पॉइंट है और ये वाई है, इसमें होता है क्या है, जो वेलोसिटी और स्पीड होती है वो डिक्रीज होती है, ओके। मान लो इसकी भी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। ये कुछ समय बाद यहाँ कर लेगा 40 मीटर पर सेकेंड, फिर 30, ठीक है, फिर यहाँ पे 20, 10, फिर यहाँ मान लो 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ स्पीड वेलोसिटी घट रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डी एक्सेलरेशन इज seen in non-uniform motion during decrease in velocity, ठीक है, with time it has same definition as acceleration, ठीक है। एक चीज़ और जान लो कि जो एक्सेलरेशन होता है उसका जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, और सेम होता है रिटार्डेशन का भी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ओके, सो बस इतना ही है। और अब हमारे चैप्टर का आखिरी पॉइंट, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस का देखते हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगी उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है। बट डिफरेंशिएट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट रिमेन्स पॉजिटिव, कांट बी ज़ीरो और नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव होगी और ज़ीरो और नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, ठीक है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ होती है बिटवीन में इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। मान लो पॉइंट ए पॉइंट बी आपने स्कूल यहाँ से ट्रेवल किया था, तो ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है, डिस्टेंस, सॉरी, ये डिस्टेंस हो गई। और ये शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट पाथ होती है, ठीक है। और दूसरा है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था जिसके पास दोनों चीज़ होती हैं, खुद का ओन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, इट कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ कैन नॉट भी होगा, यहाँ कभी भी इक्वल नहीं होगा। कैन नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स टेजर द डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। ये लेस छोटा होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है, ठीक है। इट्स अ लेसर देन डिस्टेंस, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से छोटा होता है। तो सो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों, यारों, जो भी 9th में हैं उनको शेयर करना। सो बाय, लव यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।